नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम स्टैच्यू का किया अनावरण। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रविवार को कहा कि हर भारतीय को देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। पीएम मोदी ने लोगों को पराक्रम दिवस की भी शुभकामनाएं दी। सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। हर भारतीय को हमारे देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में 27,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने रविवार को कहा कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 27,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस प्रमुख ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में कुल 27,723 जवानों को तैनात किया गया है। आयुक्त ने कहा कि पिछले 2 महीनों से दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। अस्थाना ने कहा कि दिल्ली हमेशा असामाजिक तत्वों के निशाने पर रही है। इस साल भी हम अलर्ट पर हैं। अस्थाना ने कहा कि दिल्ली हमेशा असामाजिक तत्वों के निशाने पर रही है। इस साल भी हम अलर्ट पर हैं। पिछले 2 महीनों से अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय में दिल्ली आतंकवाद विरोधी कार्रवाई तेज कर रहे हैं। विशेष रूप से गणतंत्र दिवस के मद्देनजर खुफिया एजेंसियों को शहर में संभावित आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली वर्तमान में भारी सुरक्षा घेरे में है। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में पहुंचा ओमिक्रॉन, दिल्ली मुंबई में दिखा असर। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से ही मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच देश कोरोना वायरस की तीसरी लहर से भी गुजर रहा है, जिसमें रोजाना 3 लाख से अधिक नए मामले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने बड़ी जानकारी दी है। कोविड अनुसंधान निकाय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण अब सामूहिक स्तर पर पहुंच गया है। इसका असर कई महानगरों में देखने को मिला है, जो कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी पर साधा निशाना, मठ को लेकर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने अपने गाजियाबाद दौरे पर गरीबों को दिए गए मकानों का ब्यौरा देते हुए राज्य की पिछली सरकारों पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि यूपी में पिछली सरकारों ने जनता के पैसे से मंत्रियों ने अपने बंगले बनाए। सीएम योगी के इस बयान पर मायावती ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया, शायद पश्चिमी यूपी की जनता को यह मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में भी बता देते तो बेहतर होता। जनवरी में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड, वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सस्पेंड। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त पूरा उत्तर भारत बुरी तरह से ठंड की चपेट में है। जनवरी में हो रही बेमौसम बरसात ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। आपको जानकर हैरत होगी कि जनवरी में बारिश ने दिल्ली में 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल के पहले महीने में अब तक राजधानी में 88.2 मिमी बारिश हो चुकी है। इतनी बारिश इससे पहले 122 साल पहले हुई थी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा देश के 4 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से जोरदार हमला बोला है। रविवार को राहुल गांधी ने कहा कि देश के 4 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया है और केवल हमारे 2 के लिए विकास हो रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सिर्फ हमारे 2 के लिए विकास हो रहा है, जबकि हमारे 4 करोड़ भाइयों और बहनों को गरीबी में धकेल दिया गया है।
उन्होंने हैशटैग बीजेपी फेल इंडिया का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इन 4 करोड़ में हर एक वास्तविक व्यक्ति हैं। यह केवल संख्या एक नहीं है। इन 4 करोड़ में से हर कोई बेहतर का हकदार है। इन 4 करोड़ में हर कोई भारत है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।